ओम शांति। 29 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए वारिस बनने का पुरुषार्थ करना है। वारिस उसे कहेंगे जो सदा श्रीमत पर चलते हैं, समर्पणमयता होती है या योग का बल होता है और सदा सेवा में बिजी रहते हैं और नॉलेजफुल होते हैं। तो इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं लाइट हाउस हूँ। बाप की याद से स्वयं को लाइट बनाकर लाइट हाउस बन सेवा कर रहा हूँ। इस स्मृति में रहेंगे। लाइट हाउस बनना अर्थात अपनी पावरफुल पवित्र वृत्ति के द्वारा और आत्माओं को भी, दूसरों को भी सहज ही माया से मुक्त कर देना। ये लाइट हाउस की सेवा है। ये स्मृति में सारा दिन रखना है। और आज हम चिंतन करेंगे, जो आत्मा लाइट हाउस है उस आत्मा की जीवन की धारणाएं क्या होंगी। जैसे जो लाइट होगा वो पहले स्वयं को संकल्पों से, वृत्ति से, अपने स्वभाव संस्कार से अपने को लाइट रखेगा तो दूसरों को लाइट दे सकेगा। तो और भी चिंतन करेंगे। और वारिस आत्मा की विशेषताएं आज की मुरली से जो आई हैं उनको स्मृति में रखेंगे। पहली है श्रीमत। जो वारिस आत्मा होगी वो बाप की श्रीमत पर चल बाप का कदर करेगी। तो पहली श्रीमत है, बाबा ने कहा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। तो इसके लिए माया पर विजय प्राप्त करनी है तो योग बल को जमा करना होगा। योग बल से ही माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए स्मृति रहे, हम ब्राह्मण एडॉप्टेड बच्चे हैं, अर्थात अपने जन्म की स्मृति को बुद्धि में रखना है। हम कमल मुख द्वारा पैदा हुए हैं, अर्थात हमारा जन्म ही पवित्रता से हुआ है। तो 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। इस लक्ष्य को बुद्धि में रखेंगे। ये श्रीमत पवित्रता के लिए बाबा ने दी। और ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी बनने का लक्ष्य रखना है। किसी प्रकार का अहंकार बुद्धि में ना आए। जैसे बाबा ने कहा, दान दे करके उसको वापस लेने का संकल्प भी नहीं करना है। इसके लिए चाहिए समर्पणमयता। अगर दान देकर संकल्प भी किया वापस लेने का तो बाबा ने कहा ऊंच पद नहीं पा सकते। समर्पणमयता इतनी हो, क्योंकि हम आत्मा भी विचित्र है, बाप भी विचित्र है। उस विचित्र बाप के ऊपर तन मन धन से वारी जाना है। उसको जब हम वारिस बना लेंगे तब हम विश्व का मालिक भी बन जाएंगे, माया पर जीत भी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह निरअहंकारी बनने के लिए चाहिए समर्पणमयता। फिर बाबा ने नेक्स्ट श्रीमत दी, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इसके लिए सारा दिन अपने अंदर चाहिए बेहद का वैराग्य। हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है। तो जब इस दुनिया से उपराम होंगे तो इस दुनिया की कोई भी बात को, जो बुरी बात है, उसे ना देखेंगे ना सुनेंगे। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया, माया के वश होकर के कोई डिसर्विस नहीं करनी है। सर्विस के लायक बन करके अगर बाबा ने कहा ट्रेटर बने तो ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात बाप का बन करके माया का बन जाना, उसको बोलते हैं ट्रेटर बनना। तो इस तरह सारा दिन ये श्रीमत को अटेंशन में रखेंगे। फिर बाबा ने याद के लिए अटेंशन दिलवाया, योग बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बनो, क्योंकि योग से ही आत्मा के पाप भस्म होते हैं। याद की यात्रा में रहने से ही माया जीत बन सकते हैं। और ये याद की यात्रा को बाबा ने आज नाम दिया मुसाफरी,
ये मुसाफरी बहुत लंबी है, तो याद की यात्रा का बहुकाल का अभ्यास चाहिए। इसके लिए बाबा ने विशेष, हम सारा दिन याद में तब रह सकते हैं अगर सारा दिन कोई ना कोई संबंध को इमर्ज रखें, कोई ना कोई स्वामान को इमर्ज रखें और किसी न किसी बात से बाबा से रूह रेहान करते रहें। पिता के संबंध से संगम पर बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, धनवान बनते हैं, मालामाल बनते हैं, 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। इस चिंतन में रहना है। टीचर आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हम नॉलेजफुल बनते हैं, इस पढ़ाई से भविष्य की प्रारब्ध बनती है। इस संगम पर बाबा ज्ञान के अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर कर देते हैं, हमें माला माल करते हैं। इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। सतगुरु आकर के जगत गुरु कहलाता है। हम सब आत्माओं की सद्गति करते हैं, हमें पति से पावन बनाते हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद में रहना है जो सबका बेड़ा पार कर देते हैं। और फिर हमने नॉलेजफुल बन कर के रहना है। बाबा ने चक्र का ज्ञान दिया, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये बुद्धि में रखने से संस्कारों में पवित्रता आ जाएगी। आदि में हम ईश्वरीय संप्रदाय के थे, हम बहुत सुखी थे, धनवान थे, पूज्य थे, सतोप्रधान थे, देवता कहलाते थे। मध्य में वाम मार्ग में आए, दुखी हुए, बीमार हुए और पूजा करते करते नीचे गिरते आए, पट पर आ पड़े। तब इस दुनिया को रावण राज्य कहते हैं। और संगम पर बाबा आकर के हमें बताते हैं हम आत्मा ही जो है संस्कार के वश होकर के फल भोगती हैं, आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही पतित बनती है। बाबा इस समय आकर हमें सतो प्रधान बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। ओम शांति।